तुहानू यकीन ना कह सकना मैं कि अगर मैं जिसले मैं वीडियो सुनी है ना तो मैनू भी इंज होने लग गया वै कि यार वाकई ही सानू ये चीज़ां अपना लैनियां चाहिए ने अपनी ज़िंदगी दी। मतलब कि इस्लाम नू आए नू 1400 साल होए ने, सिखिज़म नू आए नू कुछ 400-500 साल होए होणगे तकरीबन। ते जेड़ा हिंदूइज़म है जिन्हों असीं हिंदू कहने हैं वो हिंदू तकरीबन, अगर मैं गलत कहां तुसीं थल्ले कमेंट बॉक्स दे विच मैनू इस चीज़ दा लाजमी दस्सो। अपने आप नू सवारन वास्ते उन्हें पढ़ना चाहिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करना कि तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। पिछली आपां वीडियो दे उत्ते रिएक्ट कीता सीगा मतलब कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा दे, उन्होंने भगवत गीता के उत्ते मतलब कि उन्होंने सानू दस्सिया सीगा, सानू बड़ा सुन के बड़ा अच्छा मज़ा आया, सानू बड़ा अच्छा लगा सीगा। ते अज दा तुसीं टाइटल तुसीं देख ही लिया होएगा। अज मतलब कि भगवत गीता के उत्ते ही है कि 9 किहड़े पॉइंट ने जिहड़े सानू मतलब कि जिहड़े उत्ते अमल करांगे ते असीं कामयाब हो जावांगे। तो सो पहले तो आप वीडियो देखने ना, डायरैक्ट आप बाद चो करने। तो आओ वीडियो स्टार्ट करिए। वीडियो स्टार्ट करने तो पहले असीं अपने नवे उन्होंने व्यूअर्स नूं कहांगे साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, बैल आइकन का बटन दबाओ, वीडियो नूं लाइक करो और थल्ले कमेंट लाजमी करो ताकि साडी हौसला अफजाई होवे ते और अपनी राय का इजहार भी लाजमी करिया करो। तो आओ वीडियो स्टार्ट करने। गो। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। महाभारत का वह भाग जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उलझे हुए मित्र अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सलाह दी थी, वही श्रीमद् भगवत गीता है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के रहस्य अपने कथनों के माध्यम से अर्जुन को समझाए थे। दोस्तों, वह कथन आज भी हर व्यक्ति के जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण और सही दिशा दिखाने वाले हैं जितने कि महाभारत के समय अर्जुन के लिए थे। दोस्तों, अगर आप कभी भी अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ में दोराहे पे हो, तब आपकी हर एक परेशानी का जवाब भगवत गीता में मिल सकता है। महात्मा गांधी एवं उनके जैसे विश्व के कई महापुरुषों के लिए भगवत गीता उनका जीवन दर्शन रही है। हेलो दोस्तों, ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में लिखी गई 9 ऐसी बातें जो मानव जाति को जीवन जीने का सही राह बताती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। दोस्तों, आप जिस भी वजह से निराश हैं उसे भूल जाएं। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत ही दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। ये एक चक्र है जो आपको स्वीकारना ही होगा। इसलिए न भविष्य और न ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर आनंद के साथ जिए। दूसरी बात है दोस्तों, परिवर्तन ही संसार का नियम है। दोस्तों, एक पल में आप राजा बन सकते हैं या फिर एक पल में आप फकीर भी हो सकते हैं। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है और यह घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद एक सुखद मानसून आता है। दोस्तों, ये बातें इस कथन की पुष्टि करती है कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। अगली बात है दोस्तों, ध्यान अर्थात मेडिटेशन से मन एक दीपक की लौ की तरह अटूट हो जाता है। दोस्तों, हमारी समस्या यह है कि हम खुद को ही नहीं जानते। हम में से ज्यादातर लोगों ने खुद से कभी मिलने की कोशिश ही नहीं की। मेडिटेशन अर्थात ध्यान हमें खुद से मिलाता है और जब हम खुद को जान जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जिंदगी जादुई है। मेडिटेशन किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए हम सबको अपनी लाइफ में मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। अगली बात है दोस्तों, आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। दोस्तों, आज हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी टेम्पल रन गेम की तरह हो गई है, जिसमें एक लड़का भागता रहता है और पैसे इकट्ठा करता रहता है, लेकिन उस लड़के को यह नहीं पता होता वह कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है और उसे कहाँ जाना है। वह अधिक से अधिक पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता है ताकि और अधिक तेजी से भाग सके, जो अर्थहीन है। जरूरी यह नहीं दोस्तों कि आप कितना कमाते हैं, जरूरी यह है कि आप जितना कमाते हैं उनमें कितना खुश रह पाते हैं। अगली बात है दोस्तों, मनुष्य विश्वास से बनता है। आप जैसा विश्वास रखते हैं वैसे आप बन जाते हैं।
दोस्तों जो आप सोचते हो और आप जिन बातों पर विश्वास रखते हो आपके साथ वैसा ही होता है और आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप एक खुश मिजाज व्यक्ति हो तो आप खुश रहोगे और अगर नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी हो जाओगे। अगर आप विश्वास करोगे कि आज का दिन अच्छा है तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। अगली बात है कर्म करो फल की चिंता नहीं करो। दोस्तों भगवत गीता की यह पंक्ति हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमेशा पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और सुरक्षित भविष्य की इच्छा के लिए काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी को एक रेस समझकर इसलिए दौड़ रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मंजिल मिल जाए और जब मंजिल मिलती है तब भी उन्हें खुशी नहीं मिलती और वे अगली मंजिल के लिए भागना शुरू कर देते हैं। वे कभी समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनको चाहिए क्या और इसी तरह भागते भागते अपना जीवन व्यर्थ में गवा देते हैं। जिंदगी का एक पल भी सुकून से नहीं जीते। दोस्तों याद रखिए जिंदगी एक यात्रा है ना कि मंजिल और जिंदगी में खुशी आपको अच्छी यात्रा करने से मिलेगी ना कि अच्छी मंजिल प्राप्त करने से। इसलिए जिंदा दिली के साथ जिए। अगली बात है दोस्तों संदेह अर्थात डाउट के साथ कभी भी खुशी नहीं मिल सकती, न इस लोक में न परलोक में। दोस्तों संशय अर्थात संदेह के साथ हमारे दिमाग पर एक अस्पष्ट विचारों का पर्दा आ जाता है। संदेह हमें डरपोक और अस्थिर बना देता है। संदेह के कारण व्यक्ति कभी भी साहस भरे निर्णय नहीं ले पाता और वह कड़ी मेहनत करने के बावजूद हारे हुए व्यक्ति की तरह जिंदगी जीता है। इसलिए अपनी जिंदगी से हो सके तो संदेह को निकाल फेंकिए। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। दोस्तों आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं। आपकी हर परेशानी का हल आपके ही पास है, किसी और के पास नहीं। अगर आप अपनी परेशानी के लिए 10 मित्रों से सलाह लेने जाएंगे तो आपको मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनके पास 10 अलग अलग सुझाव होंगे। आपको खुद से जुड़ना होगा और स्वयं पर विश्वास रखना होगा। और आखिरी बात है दोस्तों आत्मा न जन्म लेती है और ना ही मरती है। दोस्तों भगवत गीता के अनुसार डर के साथ हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं पा सकते। भय और चिंता 2 शत्रु हैं जो हमारे सुख शांति की बाधा हैं। इसलिए हमें पूर्ण रूप से अपने मन से इन्हें निकालने का प्रयास करना चाहिए। और दोस्तों चलते चलते आप सभी से कहना चाहेंगे कि दोस्तों भगवत गीता ज्ञान का वह अथाह भंडार है, वह सागर है जिसकी कुछ बूंदे भी अगर किसी मनुष्य के जीवन पर पड़ जाए, उसकी कुछ बातें भी मनुष्य अपने जीवन में ग्रहण कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। तो हो सके तो भगवत गीता को आप पढ़ा कीजिए और भगवत गीता में छुपे ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। सो व्यूअर्स ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਬਿੰਦਰਾ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ कि यार एक लाइफ नू चेंज होने वास्ते मैं तुहानू यकीन ना कह सकना वै कि अगर मैं जिसले मैं वीडियो सुनी है ना तो मैनू भी इंज होने लग गया वै कि यार वाकई ही सानू ये चीज़ां अपना लैनियां चाहिए ने अपनी ज़िंदगी दे विच। मतलब जिस तरह उन्होंने कहा वै कि जो कुछ भी होंदा वै अच्छे वास्ते होंदा वै। मतलब कि तुहाडा नुकसान हो गया ये तुहाडी अच्छाई वास्ते हो गया। मतलब कि अगर तुहाडा कोई भी मतलब तुहानू गुस्सा नहीं करना चाहिए तो असीं बड़ी छोटी छोटी गल ते गुस्सा कर लैंदे यार। ये तो मैनू इंज लगा कि जिस तरह मतलब कि सानू ही मतलब कि आम आदमी नू हर बंदे नू कहंदे आ एक सच्ची गल है, लेकिन ये गल बिल्कुल हकीकत है। सानू मैनू इंज सुन के इंज लगा वै कि यार वाकई ही बिल्कुल हकीकत है। वो वक्त तो लंघ गया, वो समय तो मतलब गुजर गया वै, लेकिन सानू हुण जिहड़ा अगे वाला वक्त है वो सानू अच्छा करना चाहिए वै, उहदे बारे अच्छा ही सोचना चाहिए वै यार। वैसे मैं कहना कि एक मैनू तो बड़ी इमोशनल मैनू बड़ी अच्छी लगी। अच्छा बेगम जी ये जिहड़ी भगवत गीता जिहड़ी किताब है जिस तरह कुरान पाक जिस तरह साडा इस्लाम आया ना 1400 साल पहले, इस तरह ही भगवत गीता जिहड़ी किताब है ये 4000 साल पुरानी है। मतलब कि
ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ 1400 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਕੁਝ 400 500 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਕਰੀਬਨ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ, 4000 ਸਾਲ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੁਰਅਮਨ ਸਕੂਨ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੀ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਸੋ ਵੀਵਰਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।